सभी कैमरे में देखो। जब सिग्नल देते हैं मतलब कॉल करते हैं, अलार्म कॉल बोलते हैं उसे एक्चुअली। जब वो करते हैं, जब दूसरे जो हिरन होते हैं उनकी जो पूंछ होती है ना, वो एक तरीके से धूप बत्ती की तरह होता है। सो गाइस, आप लोग देख रहे हो अभी क्या चल रहा है। सब भाई काम धंधे वाले बंदे, ओए होए होए। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे साथ जस्ट अभी अभी हुई है। ये सब मेरे ब्रदर इन लॉज हैं और जो मेरा यूट्यूब का टारगेट था कि बिफोर एंटरिंग द 2026 कि मेरे चैनल पे एटलीस्ट 200 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए, तो मैंने इन लोगों से शेयर करा और लाइक विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स आई गेन मोर देन 30 सब्सक्राइबर्स। और अभी मैं एट प्रेजेंट 215 सब्सक्राइबर्स पे बैठा हूँ। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक कोहली स्वागत करता हूँ आपका हमारा आज के इस नए ब्लॉग में। आज क्या है? आज सैटरडे, आज है संडे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज दिन काफ़ी स्पेशल होने वाला है हमारे लिए। वो किस लिए? उसका रीज़न है कि आज हम लोग जाने वाले हैं अपनी जंगल सफारी पे। और आपको पता नहीं ढंग से मतलब पीछे बैकग्राउंड पता नहीं कैसा आ रहा है, लेकिन इस टाइम पे बज रहे हैं अभी 6:15 और मतलब हम लोग आ गए हैं अपने पिकअप पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे हर जगह कैंटर ही कैंटर घूम रहे हैं। मतलब भाई ये लोग टाइम के इतने पंचुअल है ना, हम हार्डली सिर्फ 2 या 3 मिनट लेट हुए हैं और इनके इतने कॉल आना शुरू हो गए, कहाँ पर हो कहाँ पर हो कहाँ पर हो करके। और इनका ऐसा है कि अगर आप मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लेट हुए ना तो आपको छोड़ के चले जाते हैं, और जो भी आपको पूरा स्पॉट है सबका पूरा का पूरा गया। तो भाई बहुत रिस्की है, लेकिन सुबह सुबह हम लोग 6-7 बंदे हम लोग पूरा नहाए और हम लोगों ने जो मैनेज करा है ना, हमें पता है आधा किलोमीटर हमें ऐसे भाग भाग कर आए हैं, बहुत भयंकर तरीके से। सो गाइस, फाइनली हम लोग अपने कैंटर में बैठ चुके हैं और मतलब मैंने आपको बताया ना, इतना हैक्टिक प्रोसेस है ना, मतलब इनका इतना ज़्यादा हैक्टिक प्रोसेस है ना, बहुत ज़्यादा मतलब बस पूछो मत यार। अगर कोई भी नया बंदा है ना तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए यहाँ पे। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है भाई, माँ कसम मुझे अपनी बीवी का शॉल लाना चाहिए था। तो आप जैसे कि आपने सुना, ठीक है, ऑलरेडी बहुत ठंड है, नेक्स्ट लेवल। और प्रोसेस भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना यहाँ पे कैंटर्स को पकड़ने का। आप लोग मतलब तो कंफ्यूजिंग इतना है, आपका एक पिकअप पॉइंट दे दिया, लेकिन पता चला कैंटर वहां से थोड़ी सी और आगे खड़ा है, तो आपको अर्जेंट बेसिस पे तो भाग के जाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप कितना कहाँ पे खड़े हो, अगर आपने कैंटर वाले ने आपको बोल दी कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो आपको वहां पहुंचना ही पड़ेगा। तो भाई हमारे साथ तो ये दिक्कत हुई सबसे ज्यादा कि मेरे साथ भार्गव है, सिमरन है, तो एक साथ भार्गव को गोदी में उठाओ भागो। दूसरा इश्यू अभी ये हुआ कि सेम टाइम पे इतने सारे कैंटर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 जोन है और सब कैंटर्स कभी इधर से उधर से, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग कि अभी तो हम लोग क्या हुआ कि पहले किसी दूसरे कैंटर में चढ़ गए थे, थोड़ा आगे पहुंच गए, फिर पता चला कि हम दूसरे कैंटर में चढ़ गए हैं। और यही सेम मिस्टेक हमारे दूसरे ग्रुप के साथ हुई, जिसमें चीनू गोलू भोलू है। सेम मिस्टेक अपनी वहां पे भी हुई और उनके साथ तो मतलब फिलहाल तो हमने जहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी ना, हम पहले कैंटर में बैठे, आगे चले गए थे, फिर पता चला कि गलत कैंटर में बैठे हैं, फिर वापस अपनी गाड़ी लेने गए और अब उस ट्रक अब फिलहाल वो हम लोग उस फिलहाल अभी गोलू बोलो उस कैंटर को चेज कर रहे थे कि भाई अपने ठीक कैंटर में पहुंच जाए। तो भाई नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठंड भयंकर वाली, लेकिन इसी का फन है। गाइस देखो, इसने एक छोटे बच्चे की जैकेट उतार के अपने कान पे पहनी हुई है। हाथ भी नहीं है मेरे, हाथ भी नहीं है। अरे भगवान जगन्नाथ जी है। भार्गव, भार्गव इधर देखियो, भार्गव इधर देखियो, इधर देखो पहले। गाइस देखिए, भीड़ देखो आप, ये जंगल सफारी की भीड़ है और सारे के सारे कैंटर्स। कितने की दे रहे हो अंकल? 350 का।
अभी तो 300 बोला मेरे को। 300 से 350 हो गए सीधा। चाहिए नहीं? ये देखो, इसको ठंड लग रही है तो आज इतना चिपक के बैठा है, अदरवाइज ये ना कैप पहनता ना कुछ ओढ़ता। आपको ठंड लग रही है? ठंड लग रही है? देख रहे हो गाइस, ऐसे होता है जैसे चिड़िया का बच्चा एकदम जैसे चिपक गया है, क्यूट लग रहा है। सी गाइस, फाइनली एंट्री हो गई है। ऊपर ऊपर। नेचुरल ब्लश चुका है से हमारे। नेचुरल ब्लशर। तो फिलहाल अभी हम लोग जंगल सफारी की टेरिटरी में हम लोग एंटर कर चुके हैं और सर का पहल देखो आप आगे पे चिपक के बैठे, ठीक लग रहा है बहुत ज्यादा। All this feels nice. पीछे से कवर मार कर देखो। So अगर हमें आगे जैसे जो भी मिलेगा लाइक विल अपडेट यू। रात को 210 थे पता है, कम हो गए 202 पे आ गए। देखिए यहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर्स हम लोग, तो यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स एक साथ आ गए। अब ये वाला पॉइंट है जहाँ से हर कैरेक्टर अपने डिफरेंट जोन्स के लिए सेपरेट हो जाएगी। जैसे ये जोन 1 के लिए रास्ता जा रहा है, ठीक है। हम लोग जैसे हमारा जोन 2 है तो हम लोग जोन 2 पे सीधा स्ट्रेट निकलते हैं, बाकी एक रास्ता इधर गया है। इस सेंस का प्रोसेस किया हम तो जैसे लगा कॉमन जंक्शन कि जहाँ से सारे के सारे कैरेक्टर्स एक जगह आके मिले और फिर अपने अपने जोन के लिए वहाँ से सेपरेट निकल लिए। सो अभी हम लोग जोन 2 जो हमारा अलॉट हुआ, हमें जोन 2 अलॉट हुआ है, तो वो लोग जोन 2 के निकल चुके हैं आगे। अब देखते हैं नया क्या मिलता है। अब ये हमारे गाइड चाचा जो कि कुछ गाइड कर नहीं रहे हैं, बस टैग है। So guys, अभी जस्ट हमारी जंगल सफारी शुरू हुई है और इसकी शुरुआत हम करते हैं अपने सनराइज के साथ। ओ देख लिया। सभी कैमरे में देखो, ये देखना देखिए सतीश। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बात नहीं मानोगे तो हो सकता है कि आपकी लग जाए ब्रांच वगैरह की, ओके? और अगर आपको इसलिए चलती गाड़ी में खड़े ना हो और अपने शरीर की सुरक्षा स्वयं करें। The biggest deer of Asia, so according to the size, favorite food of the tiger. One full-grown Sama deer have weight like a 150 to 300 kilograms weight. So one full-grown Sama deer is enough for one tiger like a week plus. Tiger can eat between 15 to 20 kilograms in a day and night. So in our park we have two types of deer. One is the Sama deer, second is the spotted deer.
ट्रैक पे चलना पसंद करता है, तो जब ट्रैक पे चलता है तो उसके फुटप्रिंट छप जाते हैं, तो उसी से अपन। दूसरा तरीका होता है वार्निंग कॉल। वार्निंग कॉल का मतलब होता है जो दूसरे जानवर हैं जैसे स्पॉटेड डियर, सामर डियर, ब्लू बुल, चिंकारा, मंकी, इवन पिकॉक, व्हेनेवर वो जब भी किसी जानवर को देखते हैं, प्रीडेटर को देखते हैं, तो एक मैसेज पास करते हैं अपनी ओन स्पीसीज को अलर्ट करने के लिए। उस दौरान एक आवाज़ निकालते हैं, उस आवाज़ को अपन कहते हैं वार्निंग कॉल। तो जो दूसरे जानवरों की जो वार्निंग कॉल होती है, उसी से अपन को टाइगर का एग्जैक्ट लोकेशन पता पड़ता है, क्योंकि बैठा हुआ टाइगर, लेटा हुआ टाइगर, सोता हुआ टाइगर टोटली कैमोफ्लाइज होता है, तो उसको देखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अपन थोड़ा स्लो चलते हैं और बीच में रुकते हैं, क्योंकि जब व्हीकल चलता है तो एक आवाज़ निकालता है, उस आवाज़ के दौरान अगर दूर से कोई वार्निंग कॉल आएगी तो वो अपन को सुनाई नहीं देगी। इसलिए अपन रुकते हैं जिससे कि फॉरेस्ट शांत हो जाए और हम उस आवाज़ को सुनने लायक हो जाए। तो ये कॉमन 2 तरीके होते हैं टाइगर को सर्च करने के, एक फुटप्रिंट्स और दूसरा वार्निंग कॉल। सनलाइट जब उसके ऊपर गिरती है तो कहाँ पे हम लोग? क्या है यहाँ पे? कैट का है? अभी हमने कैट देखी थी, बहुत बड़ी कैट थी, भार्गव को बुला रही थी। अब कैसे लेके गया? उन्होंने निकाल के दिया कैसे? वो नीचे गिर गया था इनका। रश था एकदम से। क्या मतलब? गाइस पता है क्या हुआ? यहाँ पे एक फॉरेनर्स का ग्रुप आया हुआ है जिनका योर ग्लव फेल डाउन और टाइगर उनका ग्लव्स ले गया भाई साहब, मतलब उनका ग्लव्स हाथ में साइकिल के नीचे गिरा और टाइगर लेके चला गया। टाइगर जिंदा है गाइस। घर में वो लगाना पड़ता है जाल। हल्का सा आगे बढ़ना। So guys, फाइनली हमारी जंगल सफारी कंप्लीट हो चुकी है और टाइगर स्पॉट हो गया। तो लगभग 3 घंटे का पूरा लगभग 3 घंटे की पूरी ड्यूरेशन थी सफारी की। और जो सबसे बढ़िया रहा कि जैसे ही हमें एंट्री ली, मतलब मेन जंगल का जैसे मैं एंट्री ली, तुरंत हमें टाइगर स्पॉट हुआ। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट वाज लाइक अ वेरी स्पेशल मोमेंट टाइगर वाजा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, मतलब है ना, प्योर जंगल के अंदर हम लोग जा रहे हैं। अरे यार मेरे को वो शूट करना। कैसा रहा जंगल सफारी? पक्का असली वाला चाहिए, जेन्युइन, एकदम जेन्युइन। शेर नहीं मिला हमें, बाकी सब बढ़िया। मिट्टी में लथपथ हो गए हम। दोबारा आना चाहोगे? हाँ, आई लव जंगल। तो मैं जंगल के लिए तो कभी भी आ सकता हूँ। संजू आई एंजॉय इट। कैसा रहा भाई? हमने तो बढ़िया ही देखा, शेर भी देखा। हाँ, हमारा तो बढ़िया था, सब बढ़िया था। खा रहे हैं? सो गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं अपनी गाड़ी में। सब लोग अपनी जंगल सफारी कंप्लीट कर चुके हैं। तो पूछते हैं कि सबका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चीनू कैसा रहा भाई? एकदम जेन्युइन, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट कुछ पता चला कि भाई तो गाइड ने बताया हो या कुछ ऐसा अलग ये पता चला कि जैसे जब कभी टाइगर आता है ना, तो उसके आसपास जितने भी वो हिरन वगैरह हैं
वो अपने अलग से कॉल करते हैं, अलार्म कॉल करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, जिससे आसपास के जितने भी हिरन में पता चल जाता है कि यहाँ पे आसपास टाइगर है। अगर वो कंटिन्यूस है तो मतलब टाइगर मूविंग है, और अगर थोड़ा गैप में तो मतलब टाइगर वहाँ प्रेजेंट है पर अभी अनहार्म सिचुएशन में है। और जब सिग्नल देते हैं मतलब कॉल करते हैं, अलार्म कॉल बोलते हैं उसे एक्चुअली, जब वो करते हैं, जब दूसरे जो हिरन होते हैं उनकी जो पूंछ होती है ना, वो एक तरीके से धूप बत्ती की तरह, मतलब एंटीना की तरह खड़ी हो जाती है, और उससे क्या है वो अटेंटिव मोड पे रहता है और धीरे धीरे चलता है देख के 90 डिग्री पे एकदम। बस ये था। और बाकी धूप बत्ती हाँ सीनिक ब्यूटीज काफी हैं, वो तरह पर हमें टाइगर नहीं मिला, वो बेकार। बट हमें मिला। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये तो आना चाहिए। हिरन इतने अच्छे लग रहे थे ना, ऐसे घूमते हुए, मजा सा आ रहा था उनको। सही में भाई, वहाँ जाके ये चीज पता लग रही थी भाई, शांति में, और जंगल तुम्हें इशारे देता है। बारहसिंगा कितने क्लोज आ गया था हमारे। वो सांबर था, नहीं बारहसिंगा भी था। वो सांबर सांबर बोलते हैं उसको। सांबा सांबा बिल्कुल ऐसा हमारी गाड़ी यहाँ थी तो इतनी दूर था वो, और चलते सांबर वक्त सब्जी वाला। इडली सांबर वाला सांबर। हाँ, इडली सांबर ना सेमी पांडुपोल में तो बहुत है। हाँ हाँ, और मेरा को वहाँ पे तूने जाना है तो यहाँ पे जो देखा है ना, छोड़ दिया। यहाँ पे जो देखा है ऐसी पाउंड पुल में से मैं शेर वेर नहीं देखता। बोलू कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई? मत पूछो जीजू मेरे से। ये तो मिट्टी में मेरा आ तो गया। भाई याद था, मिट्टी में कवर था और मेरे को ठंड लग रही थी, बस कुछ दिखा नहीं आज सच इंटरेस्टिंग। जोन 4 मतलब बेकार है। बेकार नहीं, मतलब सीनिक किसमें है पानी बट पाता है लक। सुंदर है जोन 4। मजा नहीं आया। मिट्टी 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 मिट्टी। एक्चुअल में एक तो कहना कि भोलू को ना थोड़ा मिट्टी से एलर्जी की है ना, तो इसलिए उसका थोड़ा मन बेकार हो गया। बाकी संजू अपना तो भाई बढ़िया था है ना। रिद्धि और क्या नाम शक्ति, था उसका? शक्ति। शक्ति वो वहाँ थी। शक्ति शक्ति का तो बहुत दूर था, बोलो ना वो शक्ति ही थी चीनू। शक्ति क्या चीज उसका नाम था शक्ति बाद वाली, रिद्धि बाद वाली थी। है, क्या चीज ये दोनों? ये दो शेर नाम है इनके, अलग टेरिटरी। अच्छा, तो ना शक्ति रिद्धि की टेरिटरी में जाती है, ना रिद्धि शक्ति की टेरिटरी में जाती है। मतलब ये दोनों लीडर है अपने 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 हाँ, ये ग्रुप अपने के। बट देन इनके जोन चेंज होते रहते हैं। ऐसे कर लेते हैं कि जैसे रिद्धि कभी यहाँ आ गई और फिर वो वहाँ चली गई, तो ये टेरिटरी फिर अपनी दोबारा मार्क कर देते हैं। और मार्क करने का सिस्टम इनका यूरिन के थ्रू करते हैं मार्क। यही करता, कह रहा है ये ट्री पे यूरिन कर जोन 2 में तो इतनी जल्दी दिखता नहीं है। ये तो जो वो था ना, जिसमें हमें दिखा था, ये हम तो गए थे जोन 2 में है ना। हाँ। तो वो गाइड यही कह रहा था ये जोन 2 का टाइगर नहीं है, ये जोन 3 का है। हाँ, देखो उसमें क्योंकि वो हम जोन 3 में, जोन 2 में थे, वो दिख गया हमें बैठा हुआ। थोड़ी देर बाद ही वो उठ के चलने लगे जोन 3 की तरफ। तो वो कहता देखो ये अपने जोन में जा रहा है। आपको और वाटर बॉडीज आपको एक बात और बताता हूँ, क्या नाम है, जो हमारे पीछे एक कपल थे, ठीक है, तो वो कल गए थे मंदिर। ये त्रिगणेश, हाँ, तो वो लोग भी ना यहाँ से सीधा ही गए थे मंदिर के लिए, जो तुम्हारा रास्ता था। तो उन्होंने भी यही बोला कि भाई हमें जाते ही वहाँ पर टाइगर हमें कल ही दिख गया था। तो मैंने कहा कि आप 2 बारी करने आए हो क्या? कहते नहीं, कल हम मंदिर के लिए गए थे तब। तो वो वही वाला टाइगर है। अच्छा, और एक चीज और बताई हमारे उस गाइड ने ना, जब आ रहे थे कह रहे वो ग्लव्स ले गया था ना, अंग्रेज के टाइगर ग्लव्स ले गया। हाँ। तो कह रहे ग्लव्स तो खैर क्या, यहाँ पर तो पता नहीं कुछ साल पहले पता नहीं कब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गाड़ी उठा के ले गया था। अरे भाई साहब, मतलब शेर फिर तो मैनीटर्स हैं ये सारे। हाँ, शेर आया उसको तो गार्ड को उठा के ले गया। और वो भी मैनीटर नहीं जीजू, इसमें भी ना 2 तरीके से होते हैं टाइगर। एक मैनीटर्स होते हैं जो बिल्कुल ही इंसानों का ही शिकार करते हैं आपके, और एक होते हैं नॉर्मली अगर वो जंगल में रहना है तो उन्हें इंसानों से इतना फर्क पड़ता नहीं है। और ये दोनों है। हाँ, ये दोनों है। बदन और इनका सबसे जो टाइगर का सबसे फेवरेट खाना जो है ना, वो सांबर ही है। अच्छा, सांबर डियर, तो सबसे ज्यादा शिकार उसका करता है। वो भी अपने को तो बता रहा था कि जो टाइगर का जो फेवरेट वो होता है ना, वो यही होता है डियर और सांबर। मतलब सांबर के लिए सबसे ज्यादा वो रहते हैं। हाँ, वो ऐसी बता रहा था भाई टेस्टी साहब। फूड। हाँ, उसने बताया ना कि भाई ये तो गार्ड को ही उठा के ले गया था। बताओ, मैंने कहा भैया पहले क्यों नहीं बताया? यार उनका नेचर वही है भाई, तो उनसे तो यही चीज एक्सपेक्ट करेंगे। तुम्हारे सामने लेके गया था क्यों? नहीं, कुछ टाइम पहले ग्लव्स हमसे 20 मिनट पहले लेके गया था। हाँ, वो वहाँ पे वेट कर रहे थे कि हाँ, दोबारा आ जाए, दे जाए। हाँ, जो भी है। ये थोड़ी देखो, मैंने कहा शेर का बच्चा, बंगाल टाइगर। और वो लोग कह रहे थे कि फिर हमारा गाइड कह रहा हम 20 मिनट वहाँ पर लगा दिए हमने, वरना हमें यहाँ पे दिख जाता दोबारा से टाइगर। बोनस की रेशियो भी अच्छी है यहाँ पे। हाँ, corners। और एक गोलू, मैंने एक बंदे को देखा, कम से कम इतना बड़ा वो था उसका लेंस, हाँ, इतना आगे से इतना चौड़ा था। बहुत ही महंगा। हाँ। यहाँ से लेकर उस गेट तक इतना बड़ा वो था लेंस उसका। जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा लेंस देखा मैंने। और उसकी किट थी भाई, जितने में हम दोनों बैठे ना, इतनी बड़ी किट थी उसकी। उसमें होगा कैब, वो छोटी वाली गाड़ी में
वो उसमें से जिप्सी में आया था, उस जिप्सी में पीछे वाली सीट बस उसकी पूरा सेट फिक्स था वो, उसीलिए पूरी बुकिंग करके आया। हाँ। और भाई मैं तो सोच रहा था क्या लगेगा, क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, हाँ साढ़े की थूत पे लगेगा रेकॉर्ड। अरे पता है भोलू कल क्या हुआ, 210 हो गए थे रात को, सुबह फिर 202 हो गए। हाँ, 220 हो गए थे। 210 से 202 हो गए, 211 12 पढ़े लिखे थे। पता नहीं भाई भी मैच ऐसे लोगों से होती है जो थोड़े पढ़े लिखे सेंस करते हैं, सही में जो सेंस कर रहे हैं ना, थोड़ी एजुकेटेड सा है ना, हाँ इनके साथ बढ़िया है। सो हेलो गाइस, तो फिलहाल अभी हम लोग हैं एक फूड कोर्ट पर। आप इस मेरे बैकएंड में देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल फ्रेंचाइजीज़ के। और एक्सप्रेस वे से उतरते के साथ ही हम लोग यहाँ पर आ गए थे क्योंकि भूख लगी थी, सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। और तो अभी हम लोग फाइनली यहाँ पर आके रुके हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है। बाकी सब अंदर है, सब ने अपना ऑर्डर दे ही दिया है लगभग। तो मैं भी अंदर जाता हूँ और देते हैं अपना ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं क्या खा रही है मुझे। भार्गव के लिए पिज्जा ऑर्डर। क्या ले रहे हो? विद चीज खराब, वो चीज ही फ्राइज है ना। निकाल रखा भाई। अच्छा क्यों? अरे रुको, चलो हाँ कर दो एक ही जगह। ये देखो आप लोग। तो गैस फिलहाल अभी हम लोग रुके हैं पेट्रोल पंप पे, गाड़ी फिर से बुक हो गई है, ठीक है। तो पेट्रोल भरवा रहे हैं अभी, पेट्रोल नहीं सॉरी डीजल, पेट्रोल क्या रहता था। और आज हमारे बीच में फिर से एक बैट लगी है कि भाई सब ने अपना इनपुट दिया है। मेरा इनपुट है कि भाई जो 3400 से 3500 के मतलब 3300 से 3500 के आसपास की हमारी बिलिंग होनी चाहिए। मेरा 36 लीटर, मेरे 32 लीटर, मेरा 3200 से 3000 के बीच में। 3200 से 3000 के बीच में, 3000 से 32 मतलब वही। हाँ। और बोलू अच्छा, और क्या कहते हैं संजू का कितना है? 32 लीटर, 32। बोलू 40 बोल रहा था तू। 40। देखते हैं गाइस कितना रहता है। और अभी अपना चल रहा है कितना, 26-27 लीटर तो हो चुका है। उसको आपके 5 सब्सक्राइबर बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ ये सही है, 35 हो गया, 35 बढ़ाएगा वो। हार के कैसा लग रहा है? संजू का भी जिंदगी में नहीं हारा का, तो अब भी बाजीगर। नीचे से जीतने वाले को बाजीगर। 5 सब्सक्राइबर कितनी देर में बढ़ जाएंगे भाई? घटाने की बात हुई थी। बढ़ाने की बात है। भाई हारा है तो घटाएगा ही ना। ओए सांबर आ गया, सांबर। तू कहाँ मौज में चल रही है भाई? ऐसा हुआ तो गाय चल रही है अपने। मासूम तो होती है, गाय को कभी करीब से देखो। नहीं बहुत प्यारी होती है, बहुत मुझे भी सबसे बहुत शांत लगती है, मेरे को बढ़िया लगती है। उसे हाथ लगाओ तो मजा आता है। और मैंने ये भी बहुत नोटिस किया, जैसे गाय खड़ी है, तुम सामने चले जाओ कभी भी नहीं मारेगी, अनटिल तुमसे छेड़ कर रहे हो। हाँ आराम से जाने देगी, तुम्हें अपना आप जगह दे देगी, खुद ही बिना बोले। पिनक करोगे तो फिर तो कोई भी करेगा, फिर तो तुम्हें देगी। यार वो वाली गाय आती है ना, छोटी सी जो आती है। हाँ वो कितनी सी आती है, वो पालने का, वो तो बहुत क्यूट लगती है भाई। अमेज़न के पार्सल में आने लग जाएंगे। स्विट्जरलैंड की ब्रीड। वेलकम टू द आकाश आकाश एयरलाइंस, संजना एयरलाइंस, आकाश एयरलाइंस, इन दोनों में कोई मत बैठा। तानिया मित्तल एयरलाइंस। संजना एयरलाइंस ये कौन सा मीम है? वेलकम मूवी में नहीं बोलता। अब भाई तू यहाँ देखियो, जहाँ तक तेरी नजर जाएंगी ना, भयंकर रोड सीधा ही सीधा। कोई चलने वाला इंसान हो ना पागल हो जा रोड देख के भाई। केबल वेबल अपनी सब निकाल लेना, मिले ना मिले बाद में पता नहीं है। और ये चीज बताओ, ये चप्पल ऐसी क्या है? बहुत महंगी है, 6000 रुपए की। लंदन से लाया था। अच्छा बाहर से लाया था। हाँ, अच्छा ये ये। बात। फिर तो So guys, trip is about to complete. हम लोग चेहरे देख के पता चल रहा है कि थकान से भरे हुए। गुड़गांव पहुंच चुके हैं
और बस ऐसा है कि अभी एक बिस्तर दे दो और सो जाओ, इतना बुरा हाल है। लेकिन एक पीछे हमारा एक एंटरप्रेन्योर बैठा है, वो वेट कर रहा है कब मैं उतरूं और कब मैं क्लाइंट से मिलने जाऊं। मैं पापा हूँ, अभी उतरते ही सीधा रूम में मैं मामा हूँ। भैया भैया सो कैसा रहा आप लोगों का ट्रिप, कैसा रहा? मस्त, बहुत बढ़िया रहा, मजा आ गया। ये एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी था ऐसा। जंगल का इतना प्यारा एक्सपीरियंस हुआ है ना, बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन। देख लिया, डाउन टू अर्थ होगा बिल्कुल मजेदार था भाई, जंगल तो पैराडाइज। गंदी वाली दाल बाटी भी खानी। हाँ भाई, हाँ भाई मन खराब हो गया, मतलब वो भाई वो जेन्युइन ऐसे थी, क्या कर रहा है वो, रिएक्शन यही आ सकता है उस पे। गाइस अगर आपको किसी को दाल बाटी खानी है ना, मैं अपने घर की खिला सकता हूँ, हाँ उससे तो 1000 टाइम्स बेटर है ऑनेस्टली। उससे कंपेयर ही मत करो, वो तो बहुत कंपेयर नहीं कर सकते।